वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। वक्फ बिल को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच जेडीयू ने कहा है कि उसने इस विधेयक को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। वहीं हमारे सुझाव को तरजीह भी दी गई है। हालांकि बिल अभी सर्कुलेट नहीं किया गया है और बिल देखने के बाद ही जेडीयू फैसला करेगी। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने सरकार से कहा है कि नए कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए, यानी मौजूदा पुरानी मस्जिद, दरगाह या अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। वक्फ कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। बता दें कि सूत्रों के अनुसार जेपीसी द्वारा सुझाए गए 14 महत्वपूर्ण संशोधनों में इनको भी शामिल किया गया है। जेपीसी के सुझाए संशोधनों के आधार पर संशोधित बिल को कैंडिडेट ने मंजूरी दे दी है, जिसमें महत्वपूर्ण संशोधन यह भी है कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। इसी तरह राज्य वक्फ बोर्डों में कलेक्टर के बजाय अधिकृत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को मध्यस्थ का अधिकार देने का संशोधन सुझाया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यानी कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह तय करने के लिए अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार कलेक्टरों के बजाय राज्य सरकार को देने का संशोधन सुझाया गया है। इसमें भी राज्य सरकार की भूमिका बढ़ गई है। इधर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। संस्थान ने कहा है कि मौजूदा वक्फ कानून के कई प्रावधान संविधान और देश के सेकुलर प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके लिए केरल का उदाहरण भी दिया। सरकार का कहना है कि वक्फ विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है। जेपीसी ने विधेयक के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस विभिन्न पक्षों से साक्ष्य प्राप्त किए। अब यह रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी और आगे की विधायी प्रक्रिया को गति मिलेगी। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया, उसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू बैकफुट पर नजर आ रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने साफ तौर पर कहीं न कहीं केंद्र सरकार के सामने ये सुझाव रख के सीधे तौर पर अब मुश्किलें बढ़ा दी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।